अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 30, सूरह अत-तकवीर। और आयात हम जो डिस्कस करें 15, 16, 17, 18। तो उनका तर्जुमा क्या है कि बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पलटने वाले और छुप जाने वाले तारों की, और रात की जब वो रुखसत हुई, और सुबह सुबह की जब उसने सांस लिया। ये फिल वाकया एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है जो बड़ी तवानाई रखता है। यानी इन कस्मों में जो इशारा किया जा रहा है वो वही की तरफ है कि जिसकी वजह से जहालत की तारीकी खत्म हो गई। और अब जब इनकी कस्में खाई हैं तो ये जो आगे बात हुई है ना फिल वाकया, ये एक बुजुर्ग पैगंबर का कौल है। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा हो रहा है कि क्योंकि वही अल्लाह ताला का कौल पहुंचाया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो उनके बारे में बात हुई है कि वो बड़ी तवानाई रखता है, यानी बहुत कुव्वत वाले हैं। और अर्श वाले के यहाँ बुलंद मर्तबा है, वहां इसका हुक्म माना जाता है, वो चीफ है। वो बाएतमाद है। यानी पिछली सूरत में बताया कि वही को हाथ कौन लगा सकता है, पाकीज़ा फरिश्ते। और यहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो उन उस वही को रसूलों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप देखें कि एकदम से यानी मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि फरिश्तों का जिक्र चलता चला जा रहा आ रहा है हमारे पास। और अहले मक्का तुम्हारा रफीक मजनून नहीं है। ये क्यों उनको ये बात बताई जा रही है कि तुम्हें अभी भी कयामत की झलक दिखाई गई है, और ये रसूल यानी तुम्हारा रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हें कयामत ही के बारे में मुतला कर रहे हैं। उसने उस पैगंबर को रोशन उफक पर देखा है, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। और सूरह नजम में भी हमने इसका तज़किरा पढ़ा था कि जहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्ते की शक्ल में देखा था। और वो गैब के मामले में बखील नहीं है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है, जो इल्म अल्लाह ताला उनको देते हैं वो पूरे का पूरा पहुंचाते हैं, कुछ छुपाते नहीं है उसमें से। और ये किसी शैतान मरदूद का कॉल नहीं है, यानी वो तुम समझते हो कि वो शैतान जो तुम्हारे काहिनों को इल्का करते हैं चीजें, ये कुरान वो चीज नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो, फ़अैन तज़हबून, तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो। यानी कि बात ये है कि ये यही एक सेंट्रल आया है इस पूरी सूरत की, फ़अैन तज़हबून, कि तुम किधर जा रहे हो। यानी अब हकीकत तुम्हें मालूम हो गई है। सूरह नबा में सवाल कर रहे थे क़यामत के बारे में, इसका जवाब आ गया, और कुरान में शक था तो वो भी बता दिया गया। तो अब कहाँ जा रही हो, क्या अभी भी कहानती की तरफ जाओगे, जबकि रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे तुम्हें इल्म भेज दिया है। क्या तुम इतने अंधे हो कि असल और नकल की पहचान नहीं कर सकते। और यानी तुम किसी तरफ किसी के कहने पे कहीं चले जा रहे हो और अपनी अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन लम लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। फिर तुम लोग किधर चले जा रहे हो, ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है क्या ये कुरान, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो राह रास्त पर चलना चाहता हो। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ना चाहे। यानी इंसानी कोशिश और अल्लाह की मर्जी में तवाज़ुन हो तो ही काम बनता है। सबसे पहले इंसान चाहता है कि वो हदायत हासिल करे, वो अल्लाह ताला से जब ये मांगता है तो फिर अल्लाह ताला उसको हदायत का रास्ता दिखा देता है। और हदायत का वो रास्ता क्या है, वो यही कुरान है। अभी ये सवाल पूछा गया कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो। कुरान एक नसीहत है सबके लिए, और तुम अगर इस पे अमल करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम एक एक ऐसे दिन की तरफ जा रहे हो जिसका होना जरूरी है। और वो कौन सा दिन है वो हमें अगली सूरत में मालूम हो रहा है। सूरतुल इनफितार, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाबिकुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूरु बुतिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। ये जो अगली आयत है यही सेंट्रल मजमून है इस आयत का, आयत नंबर इस सूरत का आयत नंबर 6। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जब आसमान फट जाएगा और तारे बिखर जाएंगे। आप देखिए कि पहले सूरज की बात हुई, अब आसमान की बात हुई है कि आसमान फट जाएगा और तारे बिखर जाएंगे, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। यानी इसी तरह की तस्वीर हमने पिछली सूरत में भी देखी है। और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, यानी रूह और जिस्म मिला दिए जाएंगे, उस वक्त हर शख्स को इसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। और पिछली सूरत में क्या बात हुई थी कि वो सवाल पूछा जाएगा उस बच्ची से, ए इंसान, जो आगे जो बात आ रही है जिसको मैंने कहा था कि ये सेंट्रल आया है। ए इंसान, किस चीज ने तुझे अपने उस रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है जिसने तुझे पैदा किया है।
यानी इसका क्या मतलब है कि पिछली सूरत में जो बात की गई थी, फ़ाइना तज़हबून, कि तुम रास्ता भटक गए हो, तुम कहाँ भागे चले जा रहे हो, तो बज़ाहिर तो अल्लाह ताला की नाराजगी और रोसे का इजहार इसमें नजर आ रहा है, मगर असल में ये परेशानी है। गर्रा का मतलब है, इस आयत में देखिए, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ मा गर्रा का, गर्रा का मतलब होता है गफलत से भटक जाना। और जब इंसान गफलत का शिकार होता है तो फिर क्या होता है, उसका फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है, और फिर इंसान जो है वो अपना सारा कंट्रोल शैतान के हाथ में दे देता है, और फिर तो इंसान गया। तो रब्बे करीम की बात हुई है कि करम करने वाला रब, तो फिर वो पूछेगा नहीं कि जो करम मैंने तुम पे किया था उसका तुमने फायदा उठाया या नहीं उठाया। तो इंसानों से यही बात, ऊपर कहा कि किधर भागे जा रहे हो, और यहाँ पे कह रहे हैं कि किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया उस रब्बे करीम के बारे में, कि वो तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, और उसकी कर्म की क्या निशानियां हैं आगे अल्लाह ताला वो बता रहे हैं। जिसने तुम्हें पैदा किया, तुझे तुम्हारा तस्फिया किया, यानी नुक्स सुख से दुरुस्त किया, और तस्फिया में क्या है कि इंसान की नोक पलक सवारी, उसके अंदर बैलेंस डाला, उसके अंदर सलाहियतें बहुत सारी पैदा की, उसको कुव्वत दी, तुझे नुक सुख से दुरुस्त किया, तुझे मुतनासिब बनाया, और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर खड़ा कर दिया। तो ये सब रब होने की सिफात हैं जो किसी और में नहीं हो सकती। यानी तुम्हें एहसन तकवीम पर बनाया है अल्लाह ताला ने, और उसके ऊपर आप ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर हम अपनी बात करें तो हमें तो अल्लाह ताला ने उम्मत वसत बनाया, यानी तमाम जहानों में अल्लाह ताला ने इस उम्मत को चुना है, अपनी किताब को आगे पहुंचाने के लिए, शहादत अलन नास का काम करने के लिए, अपने दीन के गलबे के लिए। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग रोजे जजा को झुटलाते हो। यानी ये बातें सुन के तो तुम्हें अपने रब के कदमों में झुक जाना चाहिए था ताकि तुम शुक्र अदा करो, मगर तुम तो फिरौन ही बन बैठे। हालांकि तुम पर निगरान मौजूद हैं, ऐसे मुअज्जज कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं, यानी हर फेल को जानते हैं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे मुंह से लफ्ज कोई नहीं निकलता कि वो लिख लेते हैं, तुम्हारे हाथ से कोई हरकत ऐसी सरजद नहीं होती कि वो नोट कर लेते हैं। और ये कौन है? ये किरामन कातिबीन। तो पहले हमने पढ़ा वही लाने वाले फरिश्तों के बारे में, और अब क्या है कि वो किरामन कातिबीन हैं जो कि नोट कर रहे हैं, और वो सारे जो अमाल जो नोट कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, आखिर में वो कहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है वो हमें मालूम है। अब आगे ना अबरार और फुज्जार की तफसील बता रहे हैं अल्लाह ताला, आयत नंबर 13 में और 14 में इसका जिक्र है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। यकीनन नेक लोग, यानी अबरार कौन है? नेक लोग, यकीनन नेक लोग मजे में होंगे, और बेशक बदकार लोग जहन्नुम में जाएंगे। बदकार कौन है? फुज्जार, वो जहन्नुम में जाएंगे। जजा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे और उससे हरगिज गायब नहीं हो सकेंगे, यानी कहीं छुप नहीं सकेंगे। और तुम क्या जानो कि जजा का दिन क्या है? वमा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम मा अदरा कमा यौमुद्दीन, तुम ला तमलिकु नफ्सिन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। और तुम क्या जानो कि वो जजा का दिन क्या है? हाँ, तुम्हें क्या खबर कि वो जजा का दिन क्या है? ये सवाल दो दफा अल्लाह ताला ने पूछा है, सिर्फ बीच में सुम्मा का इजाफा किया है। तो ये इस दिन की होलनाकी को मजीद बढ़ा रहा है, और सवाल उनसे है जो धोखे में पड़े हुए हैं, जो पिछली सूरत में तो कहीं भागे जा रहे थे, जिनसे अल्लाह ने कहा था किधर भागे जा रहे हैं, और ये यहाँ पे वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से धोखे में पड़े हुए हैं। तुम्हें क्या खबर कि वो जजा का दिन क्या है? अब उनसे जवाब का इंतजार नहीं किया गया, जवाब भी खुद ही दिया गया। ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में नहीं होगा। पीछे बात आई ना कि कोई किसी की शफात सिफारिश नहीं कर सकेगा। तो कोई भी, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो किसी के कुछ कुछ उसके बस में कुछ होगा ही नहीं कि वो किसी के लिए कुछ कर सके। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के इख्तियार में होगा। यानी दुनिया के जज को तो खरीदा जा सकता है जिसके इख्तियार में फैसला होता है, लेकिन वहां पे क्या करेंगे हम? तो अब आगे अगली सूरत है सूरत मुतफ्फिफीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम करने वाला है। तो पहले अल्लाह ताला ने कहा कि तुम किधर भागे जा रहे हो, और फिर इस सूरत में हमें बताया कि ये अबरार और फुज्जार के बारे में यहाँ पे बात हुई है। वो लोग जो धोखे में पड़े हुए हैं और वो जो धोखे में नहीं है। यहाँ पे उन अबरार और फुज्जार की मजीद तफसील है, मगर दलाइल इंसान की फितरत में से दिए गए हैं। देखिए, फितरत के अंदर जो जो अल्लाह ताला ने हमें जिस फितरत के साथ भेजा है ना, उसके अंदर अच्छाई की पहचान भी है और बुराई की पहचान भी मौजूद है। लेकिन ये फितरत हमारी ऐसी है कि जो अच्छाई को पसंद करती है और बुराई से नफरत करती है। तो इंसान के अंदर बेईमानी या बददियानती फितरत के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि फितरी तौर पर तो अमानतदारी और दयानतदारी को ही इंसान पसंद करता है। मगर बाज ख्वाहिशात नफ्स की तकमील की खातिर वो अपनी फितरत के खिलाफ बुराई का इर्तिकाब कर बैठता है। तो उसी फितरत को यहाँ पे ना पोर्ट्रे किया गया है।
तबाही है किसके लिए? मुतफ्फिफीन के लिए। ये तफफ क्या होता है? यहाँ तर्जुमा इसका ये है, डंडी मारने वालों के लिए। यानी डंडी मारने का क्या मतलब है? धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बिजनेस कम्युनिटी है, कोई दुकानदार है, और वो कोई उसके पास कस्टमर आया उसके चावल लेने के लिए, और उसने उसको 1 किलो चावल जो उसने डिमांड की थी दे दिए, लेकिन कोई 5-6 चावल उसने अपने पास रख लिए हैं उसमें से। ये कोई बहुत बड़ी डंडी नहीं है, यानी हल्की सी चंद चावल के दाने उसने पास रख लिए हैं। इस चीज को तफफ कहते हैं। तो ये चीज भी अननोटिस्ड नहीं जाएगी। तबाही है डंडी मारने वालों के लिए, जिनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, यानी लेने के वक्त बड़े हसास हैं, और जब इनको नाप कर या तोल कर देते हैं तो उन्हें घाटा देते हैं, यानी उस वक्त ये खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि फितरत तो उनके अंदर मौजूद है ना फिर। यानी ये वैसी बात है कि एक चोर दूसरे के घर पर जब चोरी करता है, लेकिन खुद पसंद नहीं करता कि इसके घर पर कोई चोरी करे। तो इंसानी फितरत का ये पहलू खुद रोज़े जज़ा पर एक दलील बन जाता है कि वो गलत और सही को एक जैसा नहीं समझता। ना ही वो, हालांकि वो खुद गलत कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी पता है कि गलत और सही में क्या पहचान है, और ना ही वो इस बात पर राजी हो सकता है कि दोनों के साथ एक जैसा सलूक हो। यानी अपने साथ तो चाहेगा कि मैं चोरी करूं तो मैं ना पकड़ा जाऊं, लेकिन मेरे घर जिसमें जिसने चोरी की है वो जरूर पकड़ा जाए। तो दोनों के साथ वो नहीं पसंद करता कि एक जैसा सलूक हो। तो अब बंदा ये सोचे कि अल्लाह ताला कैसे ये बात पसंद कर सकता है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं और जो बुरे काम कर रहे हैं वो उनको एक जैसा कर दे। सो अब आगे क्या देखते हैं, ये लोग क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन ये उठा कर लाए जाने वाले हैं? यानी यौम हिसाब से क्या ये लोग उसकी खबर नहीं रखते? उस दिन जबकि सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो उस दिन क्या होगा? रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़े होंगे तो मीजान रखा जाएगा ना उस दिन। तो मीजान में क्या होगा? फिर मीजान में घाटा होना शुरू हो जाएगा अगर दुनिया में इस तरह की हरकतें की हैं। तो वो तो मीजान ऐसे हैं कि किसी के हक में ना कोई कमी होती है ना कोई बेशी होती है। जो वो सही चीज है वो उसको मैयर करके सामने ले आए आ जाए ले आएंगे। कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारी लफी सजीन, जैसे शुरू में बात हुई कि फुज्जार की तफसील है और अबरार की तफसील है। हरगिज नहीं, बल्कि यकीनन बदकारों का नामा अमाल कैद खाने के दफ्तर में होगा। क्या कैद खाने के दफ्तर का नाम है? सिजीन। सो सिजीन और इलियीन, ये दो दफातर हैं जहाँ पे इंसानों के कैद अमाल नामे रखे जाएंगे। और जो जो बुरे अमाल करने वाले हैं जिनका अभी हमने जिक्र देखा, यानी मुतफ्फिफीन है, उस तरह के लोगों के जो अमाल नामे हैं वो फिर सिजीन में रखे जाएंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो कैद खाने का दफ्तर? यानी ये कोई मामूली चीज नहीं है। वो इंसान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसका अमालनामा यहाँ रखा गया। वो एक लिखी हुई किताब है। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए जो रोजे जजा को झुटलाते हैं। उसे नहीं झुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला और बदअमल है। तो पहले तो नाप तोल में कमी की बात थी, और अब आखिरत को झुटलाने वालों की बात आई है। क्यों? देखिए, जो नाप तोल में कमी करेगा वो कौन होगा? ये वही होगा ना जिसको आखिरत का कोई खौफ नहीं है। तो एक पूरे माइंड सेट की अल्लाह ताला ने यह बात की है कि ये लोग अपने जमीर की आवाज के खिलाफ जाते हैं। यानी जो इनकी फितरत की आवाज है ये उसको नहीं सुनते, उसके खिलाफ चले जाते हैं। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती थी, यानी कौन सी आयत? वही वो आयत जिसमें रोजे जजा की बात की जाती थी। उसे जब हमारी आयत सुनाई जाती थी तो कहता था ये तो अगले वक्तों की कहानियां हैं, असातीरुल अव्वलीन। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके किए बुरे अमाल का जंग चढ़ चुका है। यानी अपनी फितरत की आवाज को दबा दबा कर और अपनी गलत ख्वाहिशात की तकमील कर कर के अब ये हालत हो गई है कि दिल के ऊपर एक गलाफ आ गया है। अब हक की कोई बात इनके दिलों में दाखिल होती ही नहीं है। इन्होंने इतने ज्यादा पर्दे चढ़ा लिए हैं इस चीज की। हरगिज नहीं, बिल उस रोज ये अपने रब से पर्दे में रखे जाएंगे। यानी अ, रब को देखना तो दरकिनार, वो उसकी आवाज भी नहीं सुन सकेंगे उस दिन। और ये कितनी बड़ी एक सजा है। और फिर ये जहन्नुम में जा पड़ेंगे। फिर इनसे कहा जाएगा ये वही चीज है जिन्हें तुम झुटलाया करते थे। और कौन लोग हैं ये? जो नाप तोल में डंडी मारने वाले हैं। और नाप तोल में डंडी मारने का ताल्लुक सिर्फ तिजारत से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक हर उस काम से है जिसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है तो वो डंडी कैसे मारे? फॉर एग्जाम्पल कि वो अपना लेसन प्रिपेयर करके ना जाए, या उसकी क्लास हो रही है तो वो उसके बच्चे क्लास की उधम मचा रहे हैं और वो नहीं जा रहा, या फिर उसने जिस तरीके से जिस प्रेपरेशन के साथ उसको पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ा रहा। इसी तरह एक डॉक्टर है, इसी तरह एक वकील है। यानी जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है वो उसके अंदर चाहे हल्की सी झोंक लगा दे, उस झोंक को नोट कर लिया जाएगा। और आप देखेंगे कितनी बड़ी वईद है हम लोगों के लिए।
कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम सुम्मा युकालु हाज़ा लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये तो है जिसका तुम इनकार किया करते थे। कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लीयीन, वो पहले हमने फुजार का जिक्र पढ़ा और उनके अमाल नामे कौन से दफ्तर में रखे गए हैं, सिज्जीन में रखे गए हैं। अब ये अबरार हैं यानी नेक नेक लोग हैं, और इनके अमाल नामे भी अल्लाह ताला कहीं पे संभाल के रख रहे हैं। यानी इंसान देखें जब मरता है तो जो अमाल नामे हैं वो कहीं वो तो साथ ही चले जाते हैं ना, यहाँ पे तो नहीं रहते हमारे साथ। अब वो यहाँ से मालूम हो रहा है कि उनके रिकॉर्ड रूम्स हैं कि किसके अमाल नामे को कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे सेव किया जाएगा। हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का नामा अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में होगा। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या है, यानी वही वो जो दफ्तर है जिसमें नेक लोगों के अमाल नामे रखे जाएंगे। यानी ये बात जो है ना कि तुम्हें क्या खबर कि वो क्या है, तो उसकी शान और अजमत का कोई दुनिया में अंदाजा नहीं कर सकता। जैसे ऊपर बात हुई थी कि तुम्हें क्या पता कि वो सिजीन क्या है, कि तुम उसकी हौलनाकी का तस्वर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या खबर कि वो क्या है, वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर, एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। यानी फरिश्ते हिफाजत करते हैं, संवार संवार कर रखते हैं। और फिर हमने देखा कि फरिश्तों का एक और मर्तबा जिक्र आ गया और इनकी ड्यूटी यहाँ पे अलग है। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। इनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी। ये देखिए आयत नंबर 25, युस्कूना मिर रहीकिल मखतूम, यानी वो जो शराब पिलाई जाएगी वो रहीकिल मखतूम है उसका नाम, जिसको एक सील है। यानी जैसे बॉटल सील, बॉटल को देखें तो वो सील होती है ना, नई बॉटल लेकर आते हैं ढकना एक गोल गोल से रिंग के साथ सील हुआ हुआ होता है, इसी तरह की कैफियत, जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। यानी मुश्क की मोहर क्या है कि खुशबू आ रही होगी, सील में से भी खुशबू आ रही होगी। सील की बनाने में भी कोई आप देखें कि कमी बेशी नहीं की गई, उसको भी एक बहुत हाई फाई चीज बनाया गया है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज बनाया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उन्हीं के लिए ये होगी जिन लोगों के नामा अमाल इल्लीयीन में होंगे, कि उनके लिए स्पेशली उनको ये जो शराब होगी रहीकुल मखतूम, इसको खोल के स्पेशली उनको सिर्फ सर्व किया जाएगा। जो जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हैं वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। किस चीज में, कि कौन होगा कि अब हमारा नामा अमाल इल्लीयीन में हो, हमने इस चीज की कोशिश करनी है, इस चीज में एक दूसरे से कंपटीशन करना है। उस शराब में तस्नीम की आमेजिश होगी। तस्नीम के माना होते हैं, ये वैसे तो एक जन्नत का चश्मे का नाम है, लेकिन इसके माने होते हैं कि बुलंदी से बहता हुआ कोई कोई पानी नीचे आ रहा हो। तो ये जो रहीकुल मखतूम पियेंगे उसमें फिर उस पानी को मिलाएंगे जो कि तस्नीम के चश्मे का पानी होगा। ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पियेंगे। यानी बुलंदी से गिरता हुआ चश्मा, और तो सीन भी कितना खूबसूरत होगा वहां पे। तो वहां पे बैठ के ये लोग एंजॉय करेंगे उस सीन के साथ। अब फुज्जार का अबरार के साथ दुनिया में क्या रवैया था, यहाँ पे हम वो चीज देखते हैं। अब इन दोनों के हमें देख तो लिए ना इनका रिजल्ट क्या क्या निकला। अब इन दोनों का, क्योंकि दुनिया में भी यहाँ पे भी मौजूद थे, वो तो कयामत की बात है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था इनके साथ, इन लजीना अजरमू कानू मिन लजीना आमनू यदहकून। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे, जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर इनकी तरफ इशारे किया करते थे। यानी ये गुंडागर्दी वाली बात है ना एक। अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे, यानी एक गैर मोहताज जिंदगी गुजार रहे थे, और घर वालों को जाके बताते थे कि वो फलाना, वो बिलाल गुजर रहा था, बिलाल हबशी, मैंने उसको ऐसी ऐसी बातें की, फिर उसका ऐसी शक्ल बन गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए बात कर रही हूँ। वो गुजर रहा था, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी, और वो पता नहीं या इस तरह के पांचे उसके ऊपर थे, और इस तरह के बड़े मौलवी बनते हैं ये लोग। तो इस तरह की बातें भी होती हैं हमारे मुआशरे में। यानी एक ऐसा रवैया है जो मोहतात नहीं है, जुबान भी उनकी कंट्रोल में नहीं है। और जब उन्हें देखते थे तो कहते थे ये बहके हुए लोग हैं। यानी ये समझते थे कि मुसलमान बहके हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दीन, क्योंकि ये इनका क्लेम ये था ना कि हम तो दीन इब्राहिमी पे हैं, तो मुसलमानों ने दीन इब्राहिमी छोड़ दिया, तो ये बहके हुए लोग हैं। हालांकि वो इन पर निगरान बना के नहीं भेजे गए थे कि वो इन पे कमेंट्स पास करते। आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे होंगे। आज क्या, आज ये जिस नक्शे से हम निकल के आए हैं, कि जहाँ पे वो तस्नीम की आमेजिश रहीकुल मखतूम में करके एंजॉय कर रहे हैं उसको, आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं, मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। अलल अराई की यंजुरून हल सव्विबल कुफारु मा कानू यफलून, मसनदों पर बैठे, यानी खूबसूरत उनके लिए काउचेज हैं, उनके ऊपर वो बैठे हुए हैं और उनका हाल देख रहे हैं। आप हाल कैसे देखेंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बस उनके लिए तो फैसिलिटी है, जिसका भी हाल देखना चाहेंगे बस सर झुकाएंगे और उनको मालूम हो जाएगा कि वो जो दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे, जरा चेक तो करेंगे वो किधर है आज। मिल गया ना काफिरों को उनकी हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे।
यानी इसका मतलब क्या है कि सवाब से कि एक तंज है इस फिक्रे में, क्योंकि कुफार मक्का जो हैं वो मोमिनों को सवाब का काम समझ के तंग किया करते थे। इसलिए फरमाया कि आखिरत में मोमिनीन तो जन्नत में मजे से बैठे हुए, जहन्नुम में जलने वाले इन काफिरों का हाल देखेंगे और अपने दिलों में कहेंगे कि खूब सवाब मिला इनको इनके अमाल का, जिसको ये सवाब समझ के किया करते थे, यानी इनके लिए ये सवाब था, अब सवाब का मजा भुगत लें, यहाँ पे मजा चखें इस चीज का। अगली सूरत है जी सूरह इंशिकाक, और अगेन मक्की सूरत है। और पिछली सूरत में इंसान की सरकशी दिखाई गई है और इसका अंजाम। यहाँ अल्लाह की बाकी मखलूकात की फर्माबरदारी भी बताई गई है। तो हमने देखा कि पिछली सूरत में सजा और जजा के मुनकरों को खबरदार किया गया, और इस सूरत में भी इसी ग्रोह को झंझोड़ा गया है। इस सूरत में हमें दो ग्रोह नजर आएंगे। नंबर वन वो जिनके अमाल नामे दाएं हाथ में होंगे, दिए जाएंगे, और नंबर दो वो जिनके अमाल नामे बाएं हाथ में होंगे। तो इंसान की फितरत में अदल का शऊर मौजूद है, जैसे हमने सूरह मुतफ्फिफीन में डिस्कस किया, और ये दुनिया हक के साथ बनी है, इसलिए जजा और सजा का दिन आना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा समाउन शक़त व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इदल अर्दु मुद्दत व अलकत मा फीहा व तखल्लत व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब आसमान फट जाएगा, आप देखिए फिर आसमान की बार बार जिक्र आसमान का हो रहा है और उसके फटने का जिक्र हो रहा है, आसमान का जिक्र और उसके फटने का जिक्र। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के फरमान की तामील करेगा, और उसके लिए हक यही है कि अपने रब का हुक्म माने। क्या हक है, यानी जब से वो बना है वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि मैं फटने के लिए बना हूं, और कब मेरे रब का हुक्म आएगा तो मैं ये हुक्म पूरा कर दूंगा। और जब जमीन फैला दी जाएगी और जो कुछ उसके अंदर है उसे बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी। अभी तो जमीन गेंद की शक्ल में है और हम उस गेंद के ऊपर रहते हैं, लेकिन कयामत वाले दिन इस जमीन का ये वाली शक्ल नहीं होगी, वो बल्कि एक प्लेट जैसी हो जाएगी। और प्लेट जैसी इसलिए भी ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। आप देखें, आप बॉल के अंदर हम कोई चीज पड़ी हुई हो, कोई झुंझुना वगैरह पड़ा हुआ हो, तो जब हम इंसान उस बॉल को खींचता है तो क्या होता है, वो झुंझुना फिर बाहर आ जाता है। तो जब जमीन को खींच कर फ्लैट किया जाएगा ना, यानी गेंद से उसको प्लेट की शक्ल दी जाएगी, तो जो कुछ उसके अंदर है फिर वो सारा कुछ निकाल देगी और खाली हो जाएगी, और यानी उसमें जो मरे हुए इंसान उसके अंदर पड़े होंगे उनको निकाल के फेंक देगी। इसी तरह जो उनके अमाल की जो शहादतें उनके अंदर मौजूद होंगी वो भी सारी बाहर आ जाएंगी, कहीं कोई चीज उस दिन छुपी भी नहीं रहेगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और अपने रब के हुक्म की तामील करेगी कौन, जमीन। और उसके लिए हक यही है कि वो उसकी तामीर करे, यानी आसमान जब से बना है इसी हुक्म के इंतजार में है कि कब इसका रब रब का हुक्म आए और वो फट जाए। मखलूक होने के नाते यही उसका हक है। ये बात वैसे तो मुशरिकीन को और साथ हमें भी सुनवाई गई है कि खालिक के हुक्म पर लब्बैक कहना हम सब का हक है, मगर सूरज और जमीन इस बात को जानते हैं। काश कि इंसान भी जान लेता है इस बात को। उसका यही हक है कि वो उसकी तामील करे। है इंसान, तू कशां कशां अपने रब की तरफ चला जा रहा है, उससे मिलने ही वाला है। यानी इंसान एक सफर में है, बिला जो वो सफर जो उसके पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है। अब इंसान बीमार है या इंसान सेहतमंद है, मौसम सर्दी का है या गर्मी का, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सफर नहीं रुकता। इंसान कुदरत के कवानीन में जकड़ा हुआ है और वो कहाँ जा रहा है, रब के पास, यही मंजिल है। और इससे क्या पता चलता है कि वो आजाद नहीं है, इनकी बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बैठ चुका है। अब चाहे वो जैसे कुछ वो कन्वेयर बेल्ट्स होती है ना जो जिस पे लोग चलते भी हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट करती हैं इधर से उधर, या आप एस्केलेटर की मिसाल दे दें तो एस्केलेटर जो बिजली की सीढ़ियां होती हैं, तो वो आप उसके ऊपर सवार हो जाए वो आपको ऊपर ले जाती हैं या नीचे ले जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर चढ़ भी रहे होते हैं, चल मूवमेंट भी हो रही होती है उनकी। तो वो करो या खड़े हो जाओ, जाना तुमने अपने रब्बी की तरफ ही है। फिर जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया गया, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। यानी हल्का हिसाब का मतलब क्या होगा कि उसको उसके वो यानी जो जो भी कुछ वो करके आया है दुनिया में, वो उसको दिखाया जाएगा। और उसके बाद ये है कि फिर उसको छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है, ये काम तुमने किया है, बंदा उसका इकरार भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। तो हमें भी ये दुआ करनी है अपने रब से, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमसे भी हल्का हिसाब लेना। और वो अपने लोगों की तरफ खुशी से पलटेगा। यानी अपने लोगों से मुराद वो लोग होंगे जो उसके अहलो अयाल, जो रिश्तेदार और साथी होंगे। और वो क्योंकि इंसान अपनी खुशियां अपने रिश्तेदारों के साथ ही शेयर करता है, तो अपनी खुशी के लम्हात उन्हीं के साथ शेयर करेगा। रहा वो शख्स जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा।
पीठ के पीछे दिया जाने का मतलब क्या है कि ये नहीं कहा कि बाएं हाथ में दिया जाएगा। ये लोग मुजरिम होंगे, जब मुजरिम होते हैं तो उनको हथकड़ियां लगा के उनके पाँव को, उनके हाथों को पीछे बांध दिया जाता है ना। तो अब हाथ तो पीछे की तरफ बंधे हैं, तो उसकी इसलिए नामा माल भी पीछे की तरफ दिया जाएगा। तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घर वालों में मगन था, यानी ये वो लोग थे जो बड़ा एंजॉय करते थे, अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे, नाप तोल में डंडियां मारकर खानदान को हराम का लुक्मा खिलाकर खुश करने वाले थे और खुद भी खुश होते थे। मगर आज वो भाग रहे हैं। उसने समझा था कभी उसे पलटना ही नहीं है। पलटना कैसे नहीं था, उसका रब उसके सारे करतूत देख रहा था। यानी लोगों, तुम्हें लगता है कि ये खेल तमाशा है और कोई आखिरत नहीं होगी, लेकिन ये बात नहीं है, आखिरत तो जरूर होगी और सबको उसके अमाल का हिस्सा मिल जाएगा। बस नहीं, मैं कसम खाता, फला उक़सिमा बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल कमरी इज़्ज़त इज़्ज़त तसक़। अब यहाँ पे ना शफक की कसम अल्लाह ताला ने खाई है। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ शफक की। शफक क्या होता है? वो सुर्खी जो गुरूब आफताब के वक्त उफक पर जाहिर होती है, फिर रात जब छा जाती है तो वो गायब हो जाती है। तो ये एक तरह का एक सिग्नल भी है कि अब जो दिन है वो खत्म हो रहा है और रात शुरू हो रही है, यानी चेंजिंग कंडीशंस हम कह सकते हैं। और रात की जो कुछ वो समेट लेती है, और चांद की जब वो माह कामिल हो जाता है। यानी ये क्या है कि सीक्वेंस आप चेक करें कि पहले शफक, और शफक के बाद रात आ गई, और रात जब आई तो आसमान पे चांद आ गया, और चांद की भी स्टेजेस अल्लाह ताला ने बताई, यानी अरूज फिर जवाल। तुम जरूर दर्जा बदर्जा एक हालत से दूसरी हालत की तरफ गुजरते चले जाना है। ये इंसान ये हालतें देखता भी है, पहले नुत्फे से बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर मौत, फिर बरज़ख, फिर हशर, फिर हिसाब, फिर या तो जन्नत या दोजख। तो कस्मों के साथ देखें तो उसमें भी यही दर्जाबंदी हमें नजर आ रही है। फिर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये ईमान नहीं लाते, और जब कुरान इनके सामने पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। व इज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआन ला यस्जुदून, आयत सजदा है, सजदा कर लेते हैं। बल्कि ये मुनकरीन तो उल्टा झुटलाते हैं। हालांकि जो कुछ ये जमा कर रहे हैं कहाँ पे, अपने नामा या माल में, अल्लाह ताला उनको खूब जानता है। यानी ऊपर आसमान और जमीन के हक की बात आई तो यहाँ ये बताया गया कि इंसान का हक तो ये था कि इतने वाज़ेह शवाहिद देखकर अल्लाह पर ईमान लाता और उसका ताबे और फरमाबरदार बन जाता, जिंदगी उसी तरह गुजारता। और कुरान जैसी इस नेमत को जो इसीलिए दी गई थी कि तुम अपनी बंदगी का हक कैसे अदा करोगे, उससे फायदा उठाता। लेकिन किया क्या उसने, कि उसने इस तरह का एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया। तो उसने जो अपने नामा अमाल में जमा किया, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको खूब जानता हूँ। तो क्या थी उसके नामा अमाल में? उसकी दुनियावी हिर्स और हवस, और उसका हसद बोझ, जिसने उसको कुरान की तकजीब पर आमादा किया। लिहाजा इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। क्योंकि उन्होंने क्यों क्यों ना खत्म होने वाला अजर है, उन्होंने अपने रब की हुजूर फरमाबरदारी दिखाई है। अगली सूरत है जी सूरतुल बुरूज। वस्समाइ दातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद। तो अब तक हमने देखा, जो सूरतें हमने मुख्तलिफ पढ़ी हैं, कि आसमान का जिक्र गुजरा है और उसका लिंक जो है वो कयामत के साथ है। लेकिन यहाँ पे ये सूरत एक अलग उस्लूब की है। अल्लाह ताला कहते हैं कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की, बुरूज की कसम है। बुरूज क्या है? किले। और किले क्यों बनाए जाते हैं कहीं पे भी? वो हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें पहरेदार मौजूद होते हैं जो कि फरिश्ते होते हैं। और जो आसमानों में जो किले हैं उनकी बात हो रही है, वो जो जिन्नों को मार भगाने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब चीजें पलट जाएंगी, यानी आसमान फट जाएगा और फिर उनकी ड्यूटी बदल जाएगी। फिर वो क्या होंगे? फिर वो जमीन पर आ जाएंगे। कसम है मजबूत किलों वाले आसमान की, और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, यानी कयामत। और शाहिद और मशहूद, यानी गवाह की और जिस पर गवाही दी जाती है, उसकी भी कसम खाई गई है। यानी देखने वाले की और देखी जाने वाली चीज की, कि मारे गए असहाबुल उखदूद, यानी लानत पड़ी असहाबुल उखदूद के ऊपर। इसमें एक वाकया है। ये वाकया ऐसा है कि यमन में नजरान के इलाके में, ये 523 ईस्वी में, ये एक यहूदी बादशाह रहा करता था, जुन्नवास। तो कुछ रवायात में है वो यहूदी, और कुछ रवायात में था कि वो मुशरिक था। तो उसने वहां पे उसकी जो रियाया थी, उसने ईसाइयत कबूल कर ली थी।
जब उन्होंने ईसाइयत कबूल की तो इस शख्स को गुस्सा आया और उसने उन लोगों का मजहब और दीन को बदलने की कोशिश की। तो लोग अड़ गए, लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम बादशाह की बात नहीं मानेंगे। तो बादशाह ने गुस्से में बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाई, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, और उन गड्ढों को उसने आग से भर दिया, यानी ईंधन डाला और उसमें आग से भर दिया, और लोगों को इकट्ठा किया गया। वो जो अल्लाह पर ईमान लाए थे, उनसे कहा गया कि इसमें कूद जाओ। और एक वाकया और भी इसके साथ लिंक किया जाता है कि एक खातून थी, उसका अभी अभी डिलीवरी हुई थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था उसके उसकी गोद में। तो वो खड़ी सोच ही, सब सब लोग कूद रहे थे, यानी उन लोगों ने कूदना पसंद किया लेकिन उन्होंने अपना दीन को बदलना पसंद नहीं किया। तो वो खातून जो है वो खड़ी थी और वो बेचारी सोच रही थी, अपने बारे में तो नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि मैं इसमें कूदूंगी, सब लोग चल रहे हैं, मेरा बच्चा भी चल जाएगा। तो उसका बच्चा रवायात में आता है कि बोल पड़ा, उसने कहा माँ तुम ठीक रास्ते पर हो, कूद जाओ, मेरी परवाह ना करो। तो लोग इस तरह से कूद गए थे। सो अब यहाँ पे है कि शाहिद व मशहूद, ये दो चीजें जो यहाँ पे आई है कि गवाह की और जिस चीज पर गवाही दी जाती है। देखिए, एक गवाह है जो फरिश्ते हैं, जो कि बुरूज में मौजूद हैं, और बुरूज जो आसमानों में है, और वो देख रहे हैं, यानी किस चीज के वो मशहूद हैं, देखी जाने वाली चीज कौन सी है, जमीन पर जो भी वाकयात हो रहे हैं उनको देख रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की वहदनियत की गवाह है, यानी हमारी सारी हरकत का हमारे रब को पता है। फिर एक एक और चीज इसमें ये आती है कि हम कयामत के शाहिद होंगे, और कयामत का दिन मशहूद होगा। फिर ये कुरान भी गवाह होगा, और ये हम पे गवाही देगा, या यानी या हमारे हक में गवाही देगा और या हमारे खिलाफ होगा, तो ये उस तरीके से मशहूद होगा। फिर किरामन कातिबीन भी गवाह होंगे, वो हमारे अमाल पेश करेंगे, तो या अमाल हमारे हक में होंगे या फिर अमाल हमारे खिलाफ होंगे। इसके बहुत ज्यादा डीप मीनिंग्स है, ये शाहिदीन व मशहूद। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मारे गए असहाबुल उखदूद। तो जिन्होंने असहाबुल उखदूद, वो खंदकों वाले जिन्होंने खंदकें खोदी थी, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है, जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो इसके गड़े गड़े के किनारे पर बैठे हुए थे। इस हुम अलैहा कूद, कूद का मतलब है बड़े एहतमाम से बैठे हुए थे, कुर्सियां डाल के बैठे थे, और वो सीन को एंजॉय कर रहे थे कि लोग कैसे जल रहे हैं, और जो कुछ वो ईमान लाने वालों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, यानी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। और इन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा कुछ नहीं थी कि वो उस अल्लाह पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त और अपनी जात में आप महमूद है। यानी ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके ऊपर इतनी सजा दी जाती उनको, जो आसमानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है, और वो अल्लाह जो सब कुछ देख रहा है, यानी वो शाहिद है। और मशहूद क्या होगा इस सिलसिले में, ये वाला वाकया जो कि जिसका जिक्र बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। आपको मालूम है ये वाकया आज हमारे दौर में भी हुआ है और हो रहा है, और हम सब ने, मैंने और आपने, अपने घरों में बैठकर आराम से इसको देखा है। एक लाइव जेनोसाइड, लोगों का जिंदा जलाया जाना, उनके जिस्म के हिस्से हवा में बिखरते देखना, मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल, घरों को मस्मार करना, लोगों को उनके घरों से खींच खींच कर बाहर निकालना, उनकी फैमिली मेंबर्स को पकड़कर जेलों में बंद करना बगैर किसी वजह से, और बदतरीन तशद्दुद, किस कसूर में, कि वो मुसलमान है। कौन से लोग हैं? फलस्तीन के लोग। और हम शाहिद हैं ना, हम शाहिद हैं, और वो मशहूद है इस सिलसिले में। जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और औरतों पर ये फितना तोड़ा, यानी फितना का क्या मतलब है कि उन्होंने उनको दीन से फेरने की कोशिश की, और फिर इससे ताइब नहीं हुए और तौबा नहीं की, यकीनन उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और उनके लिए जलाए जाने की सजा है। ये दुनिया में भी तो उन्होंने यही किया था ना, कि लोगों को जलाया था और एंजॉय कर रहे थे, तो आखिरत में भी उनके लिए यही सजा है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यकीनन उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये है बड़ी कामयाबी। दर हकीकत तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। यानी अभी तक तो मोहलत मिली हुई है, लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि जब वो पकड़ता है तो बहुत जबरदस्त पकड़ता है। दर हकीकत तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा भी पैदा करेगा। यानी ये असाबुल उखदूद का वाकया तुम्हें लगता है कि ये खत्म हो गया? नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड हो गया है। शाहिद और मशहूद वाली वाली उस सिचुएशन में देखें कि इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, और तुम्हें जब दोबारा पैदा किया जाएगा तो इस वाक्य को रिवाइव किया जाएगा फिर। और वो बख्शने वाला और मोहब्बत करने वाला है, अर्श अजीम का मालिक है, जो कुछ चाहे कर डालने वाला है। यानी जो हकायक ऊपर बयान हुए हैं इनको अब तारीखी शवाहिद के साथ बताया जा रहा है। क्या तुम्हें यहाँ पे, क्या तुम्हें लश्करों की खबर पहुंची, फिरौन और समूद के लश्करों की? मगर उन्होंने कुफर किया और वो झुटलाने लगे, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरैशी मक्का झुटला रहे हैं। बल लजीन कफरू फी तकजीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। उनके झुटलाने से
हालांकि अल्लाह ने इनको घेरे में ले रखा है। कैसे? पीछे क्या कौन सी क्वालिटी आई थी? इन बत्श रब्बी का लशदीद, के बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ज्यादा सख्त है। तो अल्लाह ताला ने इनको घेरे में ले रखा है। उनके झुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान बुलंद पाया है। और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि कौन से फरिश्ते इसको हाथ लगाते हैं और कौन से फरिश्ते हैं जो इसको जमीन तक पहुंचाते हैं। तो इनके झुटलाने से इतने बुलंद पाया कुरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लोह में नक्श है जो महफूज है, यानी लोह महफूज में है। वहां पे कोई इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और जो भी असहाबुल उखदूद के साथ पेश आया वो रिकॉर्ड हो चुका है और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगली सूरत है जी सूरह तारिक। और सूरतुल बुरूज चूंकि खत्म हुई है लोहल महफूज पे, जो कि बहुत बुलंद मकाम पे है, तो ये सूरत सूरत तारिक भी आसमान से शुरू हो रही है। पिछली सूरत में हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला इनको घेरे में लिए हुए है। इसमें भी इसी चीज का जिक्र है कि कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगरान ना हो। इसमें हमें मुख्तलिफ तरह के सफर भी नजर आते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुत्ताकिब। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की और तारिक की। तारिक का मतलब है रात को नमूदार होने वाला। तारिक का लफ्ज जो जो लफ्ज है ना तारिक, वो तुर्क से है, तुर्क रास्ते को कहते हैं। और इसका मतलब मारना भी होता है। और आप देखें जब हम रास्ते में चलते हैं तो अपने कदमों से रास्ते को मार ही रहे होते हैं। तो उसमें मारने में आवाज होती है जो तवज्जो हासिल करती है। यानी ये कोई ऐसा सितारा है तारिक जो कि आवाज पैदा करता है, इस तरह की आवाज की जैसे दस्तक दी जा रही हो। और चूंकि रात का वक्त है तो रात के वक्त फिर आवाजें ज्यादा दूर तक भी जाती हैं क्योंकि खामोशी होती है। तो कसम है आसमान की और तारिक की, तुम क्या जानो कि वो रात को नमूदार होने वाला, यानी वो तारिक क्या है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जब इस तरह की बात होती है वमा अदरा का मत मत तारिक, तुम्हें क्या पता कि वो क्या है, तो फिर अल्लाह ताला उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। चमकता हुआ तारा यानी नजम साकिब है। कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। यानी निगहबान ना होने का मतलब एक तो ये है कि सितारे की कसम खा के अल्लाह ताला ने बताया कि आसमान और तारे को गवाह बनाया गया है कि ये सितारे गोया आंखें हैं या कैमरास हैं जो जमीन वालों को हर वक्त देखते हैं और कयामत के दिन गवाही देंगे। और हमें, ताकि हमें ये एहसास रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हर वक्त हमारे दिमाग में इस बात की दस्तक होती रहे कि एक दिन हमें ये सब कुछ खत्म होगा और हमें एक दिन अपने रब के हुजूर जाना है। और दूसरी मुराद इससे फरिश्ते भी हो सकते हैं जो कि निगरानी कर रहे हैं, इंसान की हिफाजत करते हैं उसकी। और किरामन कातबीन भी जो कि कंधों पे हर वक्त मौजूद हैं, और ये भी एक हर वक्त का रिमाइंडर है कि हम जो भी कर रहे हैं वो नोट हो रहा है। कोई जान ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो। फिर जरा इंसान यही देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है, यानी अपनी असल को देखे। असल में होता यह है कि इंसान अपनी असल को भूल जाता है ना। दुनिया में इसको सब कुछ याद रहता है सवाए अल्लाह के और उस चीज के कि उसको एक दिन अल्लाह ताला की हुजूर हाजिरी भी देनी है। तो इंसान वो देख ले कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। एक उछलते हुए पानी से जो पीठ और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है, यानी वो जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है जो कि सीने और पीठ की हड्डियों के बीच में से निकलता है। अब यहाँ से आप देखिए कि इंसान के सफर का आगाज हो गया। यकीनन वो खालिक उसे दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। और वो दिन क्यामत का होगा। जिस रोज उस दिन क्या होगा, उस दिन इंसान का दूसरा सफर शुरू हो जाएगा। जिस दिन पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी। पोशीदा असरार यानी जो अमल छुपा के भी किए गए थे और वो जो जाहिरी तौर पर भी किए गए थे, नजर तो आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी अमल होते हैं जो नजर आते हैं, उनकी नीयत किसी को नजर नहीं आती। तो हर चीज की जो भी चीजें छुपी हुई हैं जो जाहिर है सबकी जांच पड़ताल होगी। उस वक्त इंसान अपने पास ना खुद अपना उस वक्त इंसान के पास ना अपना खुद कोई जोर होगा और ना ही इसकी कोई मदद करने वाला होगा। यानी उस दिन जो नतीजा